So welcome students once again. Sandesh's English education. Today we are going to discuss models. Models actually they are called auxiliaries. So there are various kinds of models. Preferably what we make use of them is they are of 14 kinds. Can, could, may, might, shall, should, will, would, need, ought to, used to is MR, used to first form ing. So we are starting with can. Can is used for ability, caliber, strength, energy. लाइक किसी की एबिलिटी के बारे में बात करनी हो कि उसमें ये एबिलिटी है या मेरे में ये एबिलिटी है, मेरी ये एलिजिबिलिटी है, तो मैं कैन का यूज़ करता हूँ. फॉर एग्जांपल कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, कि आई हैव द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब ये बनेगा. और जैसे कैन यू लिफ्ट 50 kg, क्या आप 50 kg उठा सकते हो, मीन्स डू यू हैव द एबिलिटी या पावर या कैलिबर टू लिफ्ट 50 kg. कैन यहाँ पे यूज़ होता है. तो अगली चीज़ है कि कैन यूज़ होता है परमिशन टू डू समथिंग. किसी चीज़ के लिए परमिशन मांगनी है, उसके लिए भी कैन यूज़ होता है कि कैन आई गो टू द सिनेमा. तो हम परमिशन मांग रहे हैं अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मा या पापा से. रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ होता है, कैन यू वेट ए मोमेंट प्लीज़. ओके. ऑफर, कैन आई लैंड यू माई कार, आई कैन लैंड यू माई कार टिल टुमारो. तो ये ऑफर है. सजेशन के लिए कैन वी विजिट ग्रैंड मा एट द वीकेंड. तो ये सजेशन है, एडवाइस है. पॉसिबिलिटी, इट कैन गेट वेरी हॉट इन एरिजोना. तो ये पॉसिबिलिटी है कि एरिजोना में बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है. तो कैन के कुछ यूजेस हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ जो है कैन का, दैट इज़ यूज्ड फॉर एबिलिटी. जब भी ब्रैकेटेड लिखा हो कि आप इसमें मॉडल फिल करिए, लेकिन वो एबिलिटी का होना चाहिए, तो आपने कैन फिल करना है. ओके. नेक्स्ट इज़ द यूज़ ऑफ कुड. पहली बात यह है कि कुड जो है वो कैन का पास्ट है. कुड इज़ द पास्ट ऑफ कैन. ये भी एबिलिटी ऑफ टू डू समथिंग होती है कि आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज 5 years ओल्ड. इसको ऐसे कर सकते हैं. तो व्हेन आई वाज 5 years ओल्ड ये पास्ट में है, तो आई कुड मेक यूज़, आई विल मेक यूज़ ऑफ कुड. परमिशन है किसी चीज़ को करने के लिए, पास्ट में तो आई कुड गो टू द सिनेमा, ये भी परमिशन थी. पोलाइट रिक्वेस्ट है. अगर कुड एज ए क्वेश्चन में आता तो ये बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट है. लाइक कुड यू पास मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू लैंड मी योर हेल्प, कुड यू गिव मी 100 रुपीज़. ये सारी रिक्वेस्ट हैं, वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट्स. तो जब हमने रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज़ वेट फॉर मी, तो हम कहेंगे कुड यू वेट फॉर मी. तो ऐसे हम बना सकते हैं. तो ये कुड के दो यूजेस हैं. बाकी जो यूजेस हैं, जो थोड़े बहुत यूजेस जो हैं मिसलेनियस यूजेस हैं, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो. उसके बाद मे इज़ फॉर फॉर्मल परमिशन. फॉर्मल परमिशन मीन्स कि फॉर्मेलिटी है. फॉर्मल परमिशन लेनी या देनी. मे आई कम इन, दिस इज़ जस्ट फॉर्मेलिटी कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये फॉर्मेलिटी की है. तो जो परमिशन देने वाला भी है वो फॉर्मल है, तो वो कहेगा यस यू मे, हाँ जी आप आ सकते हैं. तो मे इज़ फॉर फॉर्मल परमिशन. देन इज़ पॉसिबिलिटी. तो पॉसिबिलिटी का हमने कैन में भी किया था, इट कैन रेन टुडे. तो मे में भी आ गया, इट मे रेन टुडे. तो डिफरेंस इज कि कैन में पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, मे में थोड़ी कम होती है. तो बादल ज़्यादा हों तो हम कह सकते हैं कि इट कैन रेन टुडे. बादल कम है तो इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो गई. अगला यूज़ है मे का कि हम मे को फॉर विश यूज़ करते हैं. विश अगर हमने किसी के लिए करनी है तो मे ही लिव लॉन्ग, मे यू गेट व्हाट यू वांट, ये विश के लिए है. ठीक है. उसके बाद माइट है. माइट का जो यूज़ है दैट इज़ पास्ट ऑफ कैन. पहली बात तो ये है. तो ये भी पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है, इट माइट रेन टुडे. तो तीन चीज़ें हो गई जी.
इट कैन रेन टुडे, इट मे रेन टुडे और इट माइट रेन टुडे। तीनों का डिफरेंस जो है कि कैन सबसे बड़ा है पॉसिबिलिटी की टर्म्स में, मे उससे छोटा है पॉसिबिलिटी ही की टर्म में, और माइट सबसे छोटा है। तो हमने किया था कि इट कैन रेन टुडे, बादल बहुत ज़्यादा है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे, बादल कम है तो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो गई। तो बादल नहीं है, सिर्फ टीवी पे देखा था या अपने फ़ोन पे हमने ऑनलाइन देखा था तो बारिश होनी है, लेकिन अभी आसार कोई नज़र नहीं आ रहे तो पॉसिबिलिटी और ज़्यादा कम होगी, तो वहाँ पे माइट। ओके, उसके बाद आ गई मस्ट। मस्ट इज़ फॉर, पहली बात है फोर्स, ऑर्डर, नेसेसिटी, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम किसी को फोर्स कर रहे हैं कि यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, आपको मेहनत करनी ही पड़नी है। आई मस्ट गो टू द सुपर मार्केट टूडे बिकॉज देर इज़ नो शुगर एट होम, तो ऐसे भी कर सकते हैं। नेसेसिटी है, बहुत बड़ी नेसेसिटी है, मैं फोर्स फील कर रहा हूँ, ठीक है। और आगे है इसकी मतलब मस्ट का अगला यूज़ है सपोजिशन। सपोजिशन का मतलब होता है कि हम मान के चलते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा कि आई वॉज ऑल द नाइट बिजी इन जगराता, सो आई मस्ट बी टायर्ड, है ना। ही, इट इज़ रेनिंग, ही हैज़ कम ड्राई, तो ही मस्ट हैव कम बाय कार। तो ये सपोजिशन है, ठीक है। और एक होती है कंपल्शन। मस्ट का अगला यूज़ होता है कंपल्शन, लाइक वी आर गेटिंग लेट, वी मस्ट हरी अप अदरवाइज वी विल मिस द ट्रेन, ठीक है। हमें जल्दी करनी पड़नी है, नहीं तो हम मिस कर देंगे ट्रेन को। तो यहाँ पे मस्ट जो है एज ए कंपल्शन यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम नीड की बात करते हैं, नीड की। नीड जो है, नीड का मतलब होता है नेसेसिटी, ज़रूरत, पंजाबी में कहते हैं लोड। तो नीड मॉडल तभी होता है जब वो क्वेश्चन में हो या नेगेटिव हो, लाइक यू नीड नॉट गो टू द सुपर मार्केट, वी हैव ऑलरेडी अ लॉट ऑफ शुगर एट होम। तो नीड नॉट यहाँ पे मॉडल है। नीड आई हेल्प यू, नीड आई एक्सप्लेन इट टू यू, तो यहाँ पे नीड एक मॉडल की तरह काम कर रहा है, नेसेसिटी की तरह काम कर रहा है, ओके। तो ऐसे ऑट टू है। ऑट टू जो है ये हमारा नेक्स्ट मॉडल है। ऑट टू इज़ फॉर ड्यूटी, जिसे हम कहते हैं ऑब्लिगेशन। वी ऑट टू स्टैंड स्टिल व्हेन वी आर सिंगिंग नेशनल एंथम, वी ऑट टू ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर, ठीक है, ये एडवाइस है, ठीक है। जैसे एक और इसकी एग्जाम्पल हो सकती है कि फादरहुड ऑट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एज द मदरहुड इज, तो ये भी एडवाइस है, ठीक है। आगे आ गया जी शेल। शेल वैसे इसको हम ऑब्सोलीट ही मानते हैं, शेल का यूज़ बहुत कम होता है, लेकिन इन मॉडर्न इंग्लिश शेल का जो यूज़ है कैसे होता है, अगर आई और वी के साथ शेल लगाते हैं तो शेल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कच्चा, मतलब ज़्यादा मतलब उसमें जान नहीं रहती उस चीज़ में। आई शैल हेल्प यू, इसका मतलब है कच्ची पक्की बात है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, हो सकता है मैं ना भी करूँ, ठीक है। तो लेकिन अगर हम बाकियों के साथ जैसे दे, वी, दे, यू, ही, शी, इट या किसी नाम के साथ शैल लगाते हैं, इसका मतलब होता है प्रॉमिसिंगली डेफिनेट, बहुत ज़्यादा डेफिनेट। जैसे ही शैल कम, ये पक्की बात है कि वो आएगा ही आएगा। माई फादर शैल बाय मी ए न्यू मोटरसाइकिल नेक्स्ट ईयर, मेरे पिताजी मुझे अगले साल, माई फादर के साथ सिंगुलर के साथ शैल लगा है, थर्ड पर्सन के साथ, तो यहाँ पे एक प्रॉमिसिंगली डेफिनेट हो गया कि मेरे पापा ने मुझे अगले साल, पक्की बात है कि बाइक लेके देनी ही देनी है। अगला यूज़ होता है शैल का, शैल एज ए क्वेश्चन। इसका मतलब होता है इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो तो। जैसे शैल आई हेल्प यू, ठीक है। टीचर क्लास में बोलता है शैल आई रब द बोर्ड, अगर आप चाहते हो तो मैं बोर्ड को रब कर दूं। शैल आई रिपीट इट, टीचर कहता है कि बेटा मैं इस चीज़ को रिपीट करूं अगर आप चाहते हो, तो शैल का ये यूज़ हो गया। अगली चीज़ है शुड। शुड इज़ फॉर एडवाइस, सलाह देने के लिए कि लाइक यू शुड ब्रश योर टीथ डेली, तो ये सलाह के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद है विल। विल का जो यूज़ है दैट इज़ फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड,
रिक्वेस्ट या विश के लिए। जैसे विल यू कीप क्वाइट, ये हम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। विल यू बाय मी ए न्यू मोटरसाइकिल, ठीक है, पापा को कहते हैं कि विल यू बाय मी ए न्यू मोटरसाइकिल, तो यहाँ पे भी डिमांड है। उसके बाद है जो हम गा गे गी का यूज़ तो करते ही हैं, जैसे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का यूज़ किया है, और दूसरे तरीके से विल वहाँ पे लगता है, ठीक है। अगली चीज़ है वुड। वुड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए होता है क्योंकि वुड जो है प्रेजेंट में भी लगता है, पास्ट में भी लगता है और फ्यूचर में भी लगता है। प्रेजेंट में तब जब हम किसी को ऑफर कर रहे हैं कि वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, कि आप कुछ कॉफ़ी पिएंगे, थोड़ी सी कॉफ़ी दूं मैं आपको, कॉफ़ी पिएंगे। हम यहाँ पे विल नहीं लगा सकते क्योंकि गेस्ट हमारे सामने अभी सामने बैठा हुआ है। अगर विल लगाएंगे ये फ्यूचर की बात हो जाएगी। तो ये प्रेजेंट की हमने बात रखनी है कि गेस्ट सामने बैठा है, अभी हमने उसको ऑफर करना है, तो वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, ठीक है। फिर उसके बाद वुड का यूज़ होता है वेरी फार फ्यूचर, बहुत दूर के फ्यूचर के लिए। जैसे इन 2050 इंडिया वुड बी ए सुपर पावर, बहुत दूर का फ्यूचर है कि इंडिया वुड बी ए सुपर पावर। अगला वुड का यूज़ है पास्ट हैबिट्स के लिए, लाइक व्हेन आई वाज यंग आई वुड प्ले कबड्डी, जब मैं बच्चा था तो मैं कबड्डी खेला करता था, तो वुड पास्ट के लिए भी हो गया। अगला यूज़ वुड का होता है विश के लिए, उसके लिए हम वुड के साथ दैट लगाते हैं, तो वुड दैट आई वर ए रिच पर्सन, काश मैं अमीर इंसान होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा इसके साथ। तो ये कुछ एक्टिव जो हैं ऑक्सिलरीज हैं जिनको हम बार बार यूज़ करते हैं। और उसके बाद है यूज्ड टू। यूज्ड टू इस नोट्स में नहीं आएगा, आप इसको सेपरेटली नोट कर सकते हैं। यूज्ड टू, यूज्ड टू होता है, इसका होता है यूज पुरानी आदतों के लिए। व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू प्ले कबड्डी। व्हेन माय मदर वाज यंग शी यूज्ड टू गो ऑन द हिल्स, वो पहाड़ियों पे चढ़ जाते थे। शी वॉज एबल टू क्लाइंब अप द हिल्स, इसका मतलब ये होगा। उसके बाद है इज एम आर यूज टू फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ये इकट्ठे लगते हैं, तो इसका यूज होता है जो अब की आदतें हैं, प्रेजेंट हैबिट्स, लाइक राहुल इज यूज्ड टू मेकिंग ए लॉट ऑफ प्रैंक्स, कि राहुल की ये आदत है कि वो बहुत सारे प्रैंक्स करता है। लाइक माई सन इज यूज्ड टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, मेरे बेटे की ये आदत है कि वो सुबह लेट उठता है, तो ये यूज्ड टू हो गया। ओके जी। उसके बाद हमारे कुछ एक और मॉडल है हमारे पास, जैसे डेयर है। डेयर का मतलब होता है हिम्मत या हौसला, जैसे नीड में होता था, हमने अभी किया है कि नीड में भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो या क्वेश्चन बनाना हो तो फिर वो मॉडल होता है। वैसे डेयर, डेयर भी नेगेटिव बनाना हो या क्वेश्चन बनाना हो तब डेयर यूज होता है। लाइक हाउ डेयर यू टच माय फोन, हाउ डेयर यू स्लैप हिम, ठीक है। तो यहाँ पे डेयर एक DARE, ये एक मॉडल बन गया। तो नेगेटिव में हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि ही डेयर नॉट गो इन द डार्कनेस, ठीक है, यहाँ पे डेयर नॉट हो गया, तो ये हमारा मॉडल हो गया। उसके बाद हमारे पास कुछ परफेक्ट होते हैं, जैसे जिनके साथ हैव लगता है, उनके साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। लाइक शुड हैव, शुड हैव का मतलब होता है हो जाना था, हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था। लाइक आई वॉज वेटिंग फॉर यू, यू शुड हैव कॉल्ड मी दैट यू वर नॉट गोइंग टू कम, कि मैं आपकी वेट कर रहा था, आपको मुझे फ़ोन करना चाहिए था कि आप नहीं आने वाले हो, ठीक है। तो इसके साथ हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। यू हैव फेल्ड, यू शुड हैव स्टडीड हार्ड, आप फेल हो गए हो, आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। आगे आगे जी मस्ट हैव। मस्ट हैव का मतलब होता है ऐसे ही हुआ होगा, ठीक है, ऐसे ही हुआ होगा। द चाइल्ड इज whipping, हिज मदर मस्ट हैव बीटन हिम, बच्चा रो रहा है, उसकी माँ ने ही इसे मारा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मस्ट हैव का यूज होगा। उसके बाद हमारे पास कुड हैव या वुड हैव भी होते हैं, इनके साथ भी हम थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। कुड हैव का मतलब होता है हो सकता था,
ठीक है। इफ़ आई हैड गॉन टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली गया होता तो मैं वहाँ पे चिड़ियाघर देख सकता था। तो आई कुड हैव सीन द ज़ू, तो मैं वहाँ पे चिड़ियाघर देख सकता था। अगर मैं दिल्ली गया होता तो वहाँ पे मैंने